कॉकरोच हैं, आ जाए लेके हिट। और जिस टीवी चैनल वाले ने हिट की बात करी, जिस सांसद विधायक ने हिट की बात करी, आज आ जाए हिट लेकर के। कीड़े कभी इंसान से जीत सकते हैं क्या? कॉकरोच तो कीड़े हुए, वो कभी एक से जीत सकते हैं? एक चींटी हाथी को गिरा देती है। ये तो कॉकरोच है। अरे अंधेरे में रहते हैं कॉकरोच, अंधेरे में कीचड़ में रहने वाले। देखिए, देश का प्रधानमंत्री जब भी कोई निर्णय लेता है वो रात को लेता है, और रात को ही कॉकरोच आ जाएंगे। कैसे देखते हैं? अच्छी बात है, वो कर दे। देखिए, जब हम लोग सर पर कफन बांध करके निकलते हैं, हमारा शांतिपूर्वक आंदोलन है। देश की किसी भी जनता से हमारा कोई विरोध नहीं है। हमारा विरोध केवल सरकार के गलत सिस्टम से है। तो जो ऐसे भाषा बोल रहे हैं वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। जो हमको हिट से मारना चाहते हैं उनका भी स्वागत है। ताऊ, जैसे कि चुनाव होने के बाद भी सत्ता परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, क्या लग रहा है सोशल मीडिया की ताकत से सत्ता परिवर्तन कर लेंगे? हम नहीं करते किसी की सत्ता परिवर्तन, देश की जनता करती है। हर 5 साल में उसे मौका मिलता है। देश की जनता अगर 5 साल में ला रही है। देखिए, आप देख रहे होंगे जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, वो आप अगर मीडिया वाले हो, अगर सच दिखा दोगे तो पता चल जाएगा। जिस दिन देखिए, गांधी जी के 3 बंदर थे, एक सुनता नहीं था, एक देखता नहीं था, एक बोलता नहीं था। जो सुनता नहीं था वो आज सुप्रीम कोर्ट बना बैठा है। जो देखता नहीं था वो भारत सरकार है, और जो बोलता नहीं है वो भारत का दलाल मीडिया है। बहुत लड़ाई लड़ रही है भाजपा, किससे नहीं लड़ रही? देश में संकट है, आप कह रहे हो। देखो, हाँ, भाजपा तो देश की आजादी की लड़ाई भी लड़ी थी। तुम भी थे ना उसमें। कह नहीं रहे देश में संकट। देखिए, कहने से क्या, देश में संकट है। इस संकट का जिम्मेवारी कौन लेगा? अभी धैर्य रखिए 1 साल। हम तो धैर्य 12 साल से रखते आ रहे। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है देश विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, आरएसएस के विरोध में नारे लगाए जा रहे हैं, ब्राह्मणवाद के विरोध। मैंने तो कहीं नहीं सुना। और अगर किसी ने, देखिए, अगर किसी ने देश विरोधी नारे लगाए हैं तो वो उसका काम है, भारत के सुरक्षा तंत्र यहाँ खड़ा है, उसकी जिम्मेवारी है वो उसे पकड़े और जेल भेजे। क्योंकि ये आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्वक है और ऐसा अहिंसात्मक आंदोलन है जो आपने नहीं देखा होगा। लोग आरोप लगा रहे हैं कि पेड़ भी है यहाँ पे, बी टीम बताई जा रही है आम आदमी पार्टी। देखिए, अब बेटे, आप लोग भी किसी न किसी पार्टी को वोट देते होंगे, तो क्या मैं आपको भी किसी पार्टी का बी टीम कह दूं? इस देश में जब 18 साल का कोई बच्चा हो जाता है, वो किसी ना किसी को तो वोट देता है जिससे वो इंप्रेसिव होता है। और कल अगर वो भारत का नागरिक वो नेता बन जाए तो वो उस पार्टी का हो जाता है। तो उस बीजेपी से एक चीज पूछो, शुभेंदु अधिकारी कौन सी बीजेपी आरएसएस का है? हेमंत बिस्वा कौन सी बीजेपी आरएसएस का है? ये भी तो दूसरी पार्टियों से आए हैं। और भाजपा की रोशनी के आगे कॉकरोच छिप जाएंगे। और देखिए, रात के अंधेरे में कॉकरोच आता है और रसोई में घुस जाता है और तुम्हारा खाना खराब कर जाता है, और फिर तुम खाओगे तो तुम्हारा हाजमा खराब कर देगा। ये वही कॉकरोच है। क्या लगता है ये कॉकरोच जो है हाजमा खराब कर देगा? और बिल्कुल हाजमा खराब करेगा। और ये तो आज देखिए, सच्चाई ये है, ये आज टेलर है, कम से कम 2 हफ्ते का खड़ा हुआ एक टेलर है। पिक्चर अभी आगे बाकी। क्या लगता है सरकार डरी हुई है युद्ध से? देखिए, ये तो आप लोग बताएंगे। हम लोग तो अपने कर्म करते हैं। हमारे बच्चे आए हुए हैं आंदोलन करने, तो हमें आना पड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ये बच्चा है गलत रास्ते पर ना चला जाए, किसी के बहकावे में ना आ जाए, तो हमें इन्हें रोकना भी है। अच्छा, सही कहते हैं, यूथ में ज्ञान कम होता है क्योंकि अनुभव की कमी होती है कहीं। देखिए, अगर यूथ नाक नहीं रगड़वा देते, जो देश का मीडिया नहीं कर पाया, जो कोई नहीं कर पाया, वो 3 बच्चे थे सीबीएसई के, 17, 18, 19 साल के, जिन्होंने इस पूरे सीबीएसई का पर्दाफाश किया है। तो ज्ञान किसमें है? आज की तारीख में अगर ज्ञान ही सबसे ज्यादा है तो वो इन यूथ में है। कश्यप कह रही थी तो हमारी खबर का असर है तो छूट गई। देखिए, बताइए, उन्होंने कभी एक बार भी ये कहा हो कि नीट के उसमें बार बार टेंडर क्यों बदले गए? किसने? अंजना ओम कश्यप ने एक बार भी कहा हो? शिक्षा पर एक बार भी बोली हो? स्वास्थ्य पे एक बार बोली हो? महंगाई पर एक बार बोली हो? या नीट पर बोली हो? या एसएससी जीडी पर बोली हो? सीबीएसई पर बोली हो? या ये जो कि उसका चाचा
झाल मुड़ी कैसे खाता है, उसका चाचा एनर्जी कहाँ से लेता है, इस पे बोलेगी ये मीडिया का काम है, ये तलवे चाटने वालों का काम है। क्या मैसेज आने वाला है? फोनो का ऐड हो गए, एक बड़ी बात हो गई। देखिए सब आएंगे, धीरे धीरे सब आएंगे, क्योंकि ये बच्चे किसी उद्योगपति के नहीं है, किसी ब्यूरोक्रेट के बच्चे नहीं है, किसी IAS PCS के बच्चे नहीं है, किसी नेता के बच्चे नहीं है, किसान और मजदूर के बच्चे हैं, और अपने बच्चों के लिए सब आएंगे। और जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं? कोई डिमांड नहीं कर रहे। क्यों? हाँ डिमांड कर। और ये क्या करना है यहाँ? तो कॉकरोच है। और कॉकरोच को नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए, शिक्षा नहीं चाहिए, स्वास्थ्य नहीं चाहिए, महंगाई नहीं चाहिए लगती इनको। तो नाली में रहता है, नाली में रहने वाली चीज है कॉकरोच तो। अरे नाली में तो रहती है, पर ये नाली में से निकल के रसोई में भी बढ़ जा, खाना भी खराब कर दे। और अगर ये नाली में रहते तो डरते क्यों? क्यों इतनी फोर्स लगा रखी है? जाकर देख, कितने लोग ये देख तो ये तो यही दिखाई देता कि फोर्स खड़ी हुई मेरे दौरे। राजनीतिक एजेंडा सीधा हो रहा है। कौन कह रहा राजनीतिक एजेंडा? यहाँ राजनीतिक एजेंडा नहीं, यहाँ हो रहा है जो सिस्टम खराब है उसे ठीक करने की बात हो रही है। फंड इकट्ठा हो रहा है, फंड इकट्ठा हो रहा है। तूने कितना दिया फंड? तूने कितना दिया? विदेश से मिल रहा है। अरे विदेश है? विदेश से मिल रहा है आपको। तेरे अकाउंट में आया, किसके में आया? वो भीड़ कहाँ से आई है? अरे किसके अकाउंट में आया? तेरे अकाउंट में आया क्या विदेश से पैसा? बता, कैसे जवाब बोल रहा? जैसी भाषा बोलेगा ताऊ से वैसा ही जवाब पाएगा। है ये दलाल मीडिया की भाषा ताऊ से मत बोलियो। और कैसे गया? अबे सबूत दे, या ये फर्जी न्यूज चलाना जरूरी है? अगर आपको नीचे चुनाव करना था तो प्रधानमंत्री प्रधान के आवाज से जाते। ये मेरी मर्जी है कि मैं रोटी खाऊं या पूरी खाऊं, या तेरे से पूछ के खाऊं। राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं। अबे जब तुझे ये नहीं पता कि प्रदर्शन होता कहाँ है, ये प्रदर्शन करने की जगह है। अच्छा ये प्रदर्शन करने से कोई फायदा होगा ये बताइए? देखिए फायदा नुकसान वो आप लोग देखो। अगर आजादी की लड़ाई में यही बात भगत सिंह सोच लेता तो आप यहाँ खड़े होकर मेरे से सवाल कर सकते थे। सुभाष चंद्र बोस सोच लेते, अशफाकुल्लाह खां सोच लेते, चंद्रशेखर आजाद सोच लेते, तो आप यहाँ खड़े होकर के मेरे से बात करते। मान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे भी दिया, तब आगे क्या है? आगे सिस्टम को सुधार देंगे, और फिर उसको पहले धर्मेंद्र प्रधान पहली सीढ़ी है, फिर दूसरी सीढ़ी आएगी, और फिर तीसरी सीढ़ी आएगी, और फिर इनको संरक्षण देने वालों का नंबर आएगा। आपको लग रहा है कॉकरोच के सामने धर्मेंद्र प्रधान जीत जाएंगे? यार तुम्हें पता है हाथी को एक चींटी गिरा देती है। ये तो बच्चे हैं, और जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, ध्यान रख लेना। लेकिन मोदी जी पीछे कदम नहीं रखते। अरे यार कौन कह रहा? तेरे महल्ले में किसान आंदोलन में पीछे हटा के आया था, नाक रगड़वाई थी, माफी मंगवाई थी, कौन कह रहा? पहले पढ़ो समझो तब बोलो। तो नई पार्टी बना रहे हैं आप? मैंने कद कही मैं पार्टी बना रहा? मैं तो किसी पार्टी में आज तक था ही नहीं ना हूँ। मैं सिस्टम के खिलाफ रहता हूँ, समझ गया? तो किस तरीके का लगातार ये जो हो रहा है मीडिया पे चल रहा है, तो इससे क्या है? अगर मुझे पता है, मैं जज हूँ जो पहले से मुकदमे का लिख दूं फैसला। मुकदमा लड़ते हैं, फैसला जज करता है। लड़ाई किससे आपकी है? सिस्टम से, जो सिस्टम सड़ चुका है उस सिस्टम को ठीक करेंगे। सिस्टम किसके हाथ में है? सिस्टम किसके हाथ में? मोदी के। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों? है? इस्तीफा क्यों? क्योंकि उस सिस्टम का हेड धर्मेंद्र प्रधान है। पहले हेड का लेंगे और फिर उस हेड को संरक्षण देने वाले का लेंगे।